नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल फर्टिलिटी की समस्या का समाधान में हेल्प करने वाले योगासन का। बहुत आसान, बहुत सिंपल से आसन करने हैं जिसकी वजह से अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ये आसन बहुत उपयोगी होते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, असल में ये समस्या है क्या और किस तरीके से जो योगासन है वो हमें हेल्प करेंगे इस चीज़ में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी का यानी मतलब क्या है कि आपके स्पर्म से जुड़ी कोई समस्या, अंडकोश से जुड़ी कोई समस्या, लिंग से जुड़ी कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो उसमें आपको किस तरीके से आराम मिल सकता है। अब जब हमने बात की कि आपके लिंग से जुड़ी यानी आपके टेस्टिकल्स से, यानी इस पूरे एरिया को अगर मैं कहूँ तो ये होता है पेल्विक। तो पेल्विक एरिया से जुड़ी किसी भी समस्या का अगर हमें समाधान चाहिए तो हमें कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन से योगासन हेल्प करेंगे जो डायरेक्ट आपके पेल्विक पोर्शन को इन्वॉल्व करें, ताकि उसके अंदर मूवमेंट होगी, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट होगा और आपके जितने भी फंक्शन हैं टेस्टिकल्स के और उस एरिया की जितनी भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनके अगर सारे फंक्शंस अच्छे से रेगुलेट हो जाएंगे तो आपकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म होती हुई आपको दिख जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं आसनों की तो सबसे पहला आसन आता है सर्वांग आसन। अब सर्वांग आसन में क्या होता है, हम नॉर्मल नीचे लेटे हुए हैं और उसके बाद आप अपने कमर से लेकर जो टांगों का हिस्सा है उस पूरे हिस्से को ऊपर उठा देते हैं हल्के से हाथ के सहारे से। अब इससे क्या होता है, आप अपने पैरों को जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो आपका पेल्विक एरिया प्रॉपर बैलेंस बना रहा होता है और संभाल रहा होता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके जो फंक्शंस हैं उनके अंदर मूवमेंट आती है और आपके जितने भी जो ऑर्गन्स है वो ठीक से वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट आनी शुरू होती है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप सोचें इसे एक बार कर लें और रिजल्ट मिले, ऐसा आप खुद जानते हैं। ये हमारी बॉडी है, इसमें समस्या आने में भी समय लगता है तो इसको हटाने में भी कुछ समय ज़रूर लगता है। लेकिन ये बात श्योर है कि उसको हटाने के लिए हमें कम समय लगता है अगर आपका योगा का रूटीन बिल्कुल एक्यूरेट है और रेगुलर है तो पहला आसन हमने जान लिया। सर्वांग आसन किस तरीके से था ये आपने देख लिया, साइड में आपको वीडियो फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये आसन करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे आसन की। अब दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन यानी शरीर को धनुष की शेप में लेके आना है। अब जैसे ही आप शरीर को धनुष की शेप में लेके आएंगे, अपने हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ेंगे, जो पेल्विक एरिया है वहां पर भी खिंचाव आएगा। पेल्विक एरिया के थोड़ा सा ऊपर यानी पेट के पास भी आप देखिए पूरा खिंचाव आ रहा है और आपकी बैक भी प्रॉपर तरीके से खिंचाव आने के साथ साथ बेंड हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है, आपके पेल्विक एरिया और बाकी एरिया में अगर कहीं पर भी किसी तरीके की ब्लॉकेज है, आपका ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट होगी, ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से आपके पेल्विक एरिया के फंक्शंस बहुत ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से करना है ये आपने सीख लिया होगा, इसको बस आपको रेगुलर करना है। अब इसके बाद आता है तीसरा आसन जो है भुजंग आसन। भुजंग यानी भुजाओं के हेल्प से जो आसन किया जाए, तो इसको हम कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। जब आप ये भुजंग आसन करते हैं तो पेल्विक एरिया से लेके ऊपर तक का आपका पूरा जो पार्ट है वो स्ट्रेच होता है, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है अगेन उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लो देखने को मिलता है। रीजन, जब टेस्टिकल से लेके ऊपर तक का आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता तो वहां पे हमें किस चीज की समस्या देखने को मिलती है, वेरिकोसील की, और आपके टेस्टिकल से जुड़ी कई और समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप ये आसन प्रॉपर करते हैं तो वहां पर स्ट्रेच प्रॉपर आएगा। स्ट्रेच की वजह से आपका ब्लड फ्लो अगेन ठीक होगा, पेल्विक एरिया अगेन इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से आपको इसके शानदार और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो आसन आता है वो थोड़ा सा कठिन कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि उसमें खिंचाव काफी अच्छा आता है पेल्विक पूरे एरिया में। इस आसन को बोलते हैं मत्स्यासन। इसमें क्या होता है, जैसे हम बैठते हैं चौकड़ी लगा के, आपको वैसे बैठना है और उसके बाद धीरे धीरे आपका जो बाकी जो धड़ है वो पीछे की तरफ, जैसे हम लेटते हैं वैसे हो जाएगा।
तो इसमें आपके पूरे पेल्विक एरिया से लेके गले तक बहुत अच्छा खिंचाव आता है। अगेन आपका पेल्विक एरिया पूरी तरह से इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए ये आसन भी बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जो आसन आता है वो आता है हल आसन, यानी आपको हल की शेप में अपनी बॉडी को लेके आना है, जिसमें अगेन आपका पेल्विक एरिया इंक्लूड होगा और आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान से ना आपको एक बात समझनी है, ये जितने भी आसन है अगर आप ये रेगुलर करते हैं तभी आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ ये आसन करके आप अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे, तो मैं माफी चाहूंगा, ये गलत है। क्योंकि ये आसन आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किसमें करेंगे? जो आपका ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? जो 100% साइड इफेक्ट फ्री हो। क्योंकि अगर आप कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवा हमारी समस्या को खत्म नहीं करती है बल्कि दबाती है। और एलोपैथी दवा आपकी समस्या को जब खत्म ही नहीं करती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दबाती है, तो आपको रिलीफ भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलता है। इसीलिए जितने भी पेशेंट्स हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आजकल मूव होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। खास तौर पर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जितने भी पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में आते हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, कि किस तरीके से वो अपनी समस्या के साथ आते हैं और मात्र 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है 3 चीजों को फॉलो करके: सही एक्सरसाइज, सही डाइट और सही ट्रीटमेंट। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो मैं वादा कर रहा हूं आपकी समस्या जड़ से खत्म होती हुई आप देख सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।